नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूपी टेट साइकोलॉजी के बारे में। यूपी टेट साइकोलॉजी में जो क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहते हैं, उन प्रश्नों में से हमने कुछ प्रश्न इस वीडियो के अंदर लिए हैं, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। और ये पॉइंट हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें, ये एक वक्तव्य है। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये जीन प्याजे महोदय ने कहा है। ये ध्यान रखना है हमें। अगला देखते हैं, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ये किसने कहा है? तो ये भी जीन प्याजे ने कहा है। तीसरा बिंदु है, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ये भी जीन प्याजे का है। अगला है, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाने वाले पहले शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो अध्यक्ष थे, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आइए आगे देखते हैं, किंडरगार्टन शिक्षा के प्रवर्तक। ये प्रवर्तक है, प्रवर्तक किंडरगार्टन शिक्षा के प्रवर्तक। तो ये हैं मारिया मांटेसरी। ये किंडर है, यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, किंडरगार्टन शिक्षा के प्रवर्तक तो ये हैं मारिया मांटेसरी। अगला पॉइंट है, शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। ये किसने कहा है? जॉन डीवी ने। ये जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक सामाजिक आवश्यकता है। इनका एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमेशा आता रहता है, कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें शिक्षा त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में इन्होंने बताया है कि इसमें शिक्षा होता है, यानी कि पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यक्रम और छात्र, इन तीन को इसमें शामिल किया है इन्होंने। इसलिए इसे बताया है कि शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ये दोनों ही बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है हमें। अगला पॉइंट देखते हैं, अध्यापकों और विद्यार्थियों को टाइम टेबल एक प्रकार का बंदी गृह में बंद कर देता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन फॉस का है। अगला है, ECCE का पूर्ण अर्थ क्या है? तो ECCE की फुल फॉर्म जो है वो है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इस टाइप के भी वर्ड कभी पूछ लिए जाते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखना है हमें। अगला है, स्कूल को सामाजिक आविष्कार कहा जाता है। तो ये किसने कहा है? तो ये ओटावे ने कहा है। ओटावे, ये ओटावे का कथन है कि शिक्षा स्कूल को सामाजिक आविष्कार कहा जाता है। ओटावे के अनुसार है ये। अगला है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। अगला है, कक्षा में किस शिक्षण विधि का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए? यानी कक्षा शिक्षण में कौन सी विधि है जिसका महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए? तो वो विधि है हमारी समूह वाद विवाद की। यानी बच्चे समूह में रह करके वाद विवाद करते हैं, तो उससे हमारा जो शिक्षण प्रक्रिया है वो ज़्यादा प्रभावी होती है। अगला पॉइंट है, आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। दोनों के कल्याण से है। तो ये किसने कहा है?
ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है तो इसे देख लें, कल्याण से है। तो ये फ्रेंडसन का कथन है। फ्रेंडसन ने कहा है कि आधुनिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति और समाज दोनों के कल्याण से है। चलिए अगला बिंदु देखते हैं। मानव शिशु को कुछ मानव शिशु जो कुछ बनता है जीवन के प्रारंभिक 4 व 5 वर्षों में बन जाता है। ये कई बार आ चुका है ये प्रश्न कि मानव शिशु जो कुछ भी बनता है जीवन के प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये सिगमंड फ्राइड महोदय ने कहा है, ध्यान रखना है इसे हमें। अगला है बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं, यानी वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं उसकी जो मूल शक्तियाँ होती हैं, यानी बहुत सारी शक्तियाँ जो होती हैं हमें माता पिता से मिलती हैं। तो वंशानुक्रम वाली शक्तियाँ जो माता पिता से मिली हुई शक्तियाँ होती हैं तो वो बताइए इसमें। तो ये है थार्नडाइक महोदय ने कहा है कि बालक की मूल शक्तियाँ वंशानुक्रम पर निर्भर करती हैं। ये थार्नडाइक ने अपना विचार दिया है। अगला है मनुष्य में सामूहिकता की मूल प्रवृत्ति होती है। तो ये कहा है मैकडूगल ने। अगला मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये अरस्तू का कथन है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी। बाल मनोविज्ञान अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म पूर्व काल से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन किया जाता है। ये क्रो एंड क्रो ने अपना विचार दिया है। अगला किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है। बहुत ही अच्छा कथन है ये, हमें ध्यान रखना है कि किशोरावस्था जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफानी दौर का समय है, यानी किशोरावस्था को तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है इस सेंटेंस को। अगला है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। ये किलपैट्रिक ने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। अगला है किशोरावस्था बाल्यावस्था व प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। ये कुलहन ने दिया है ये विचार। अगला सेंटेंस है शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। इन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का आधार माना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है चिंतन की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये क्रो एंड क्रो ने कहा है कि चिंतन की जो योग्यता है वो एक सफल जीवन के लिए जरूरी है, आवश्यक है। अगला है कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है। कल्पना दूरस्थ वस्तुओं के संबंध में चिंतन है, ये मैकडूगल ने कहा है। अगला है समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें वर्तिक चिंतन निहित होता है। ये स्टैनले हॉल ने कहा है। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस। ये कुछ लोगों के द्वारा दिए हुए विचार हैं अपने अपने, तो ये हमें ध्यान रखने हैं कि किस वैज्ञानिक ने क्या विचार दिया है। और इस तरह की और भी सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। और यूपी टेट सी टेट के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक को टच करें, इस लिंक से हमारे आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये जो विचार हैं वैज्ञानिकों के ये कैसे लगे आपको। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। धन्यवाद, नमस्कार।